लॉकडाउन के कारण किसानों को उगाई सब्जियों का बाजार नहीं मिल पाने के कारण उन्हें खेतों में ही नष्ट करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ किसान स्थानीय मंडियों में सब्जियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन सब्जियों में ब्रोकली और आइसबर्ग को बाजार नहीं मिल रहा। किसान इन सब्जियों को वॉल्वो बसों और अन्य यातायात साधनों से दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन सब्जियों को मंडियों में नहीं पहुंचाया जा सका है। किसानों का कहना है कि उन्होंने किराए पर भूमि लेकर आइसबर्ग और ब्रोकली की खेती की थी। आइसबर्ग तैयार हो चुकी है, लेकिन मंडियों में नहीं पहुंचाने के कारण इन सारी फसलों को नष्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि दिल्ली के लिए यह सब्जियां वॉल्वो बस में भेजी जाती थी, जो लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को इस संबंध में राहत प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि इस बार 18,000 आइसबर्ग की पनीरी और 14,000 ब्रोकली की पनीरी लगाई थी, लेकिन बाहरी राज्यों को नहीं भेज पाने के कारण आइसबर्ग की खेती को नष्ट करना पड़ा। इससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आने वाले एक सप्ताह में ब्रोकली की सब्जी भी तैयार होने वाली है। ऐसे में उनकी चिंता और बढ़ गई है। किसानों के अनुसार उन्हें इन सब्जियों को उगाने से मुनाफा तो दूर, इसे लगाने में मेहनत और धन लगाया था वह भी नहीं निकल पाया है। ऐसे में साल भर के लिए परिवार का पालन पोषण करने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन अंग्रेजी सब्जियों को तैयार करने के में लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जब मेहनत का फल मिलने की बात आई तो खुद ही किसानों को फसलों को नष्ट करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि आइसबर्ग और ब्रोकली की पनीरी उन्हें करीब 1 रुपए की पड़ती है और इस पर 3 से 4 रुपए का खर्च आता है। कुल्लू में कृषि विभाग के उप निदेशक राजपाल शर्मा ने कहा कि अंग्रेजी सब्जी उगाने वाले सभी किसानों और बागवानों को समस्या आ रही है। अगर किसान पंजाब या कहीं और जगह पर इसे बेचना चाहते हैं तो कृषि विभाग ने इसके लिए वाहन की अनुमति प्रदान कर सकता है, लेकिन कुल्लू मंडी में यह अंग्रेजी सब्जियां नहीं बिकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।